क्राइम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। राजधानी दिल्ली हमेशा ही आतंकियों की निशाने पर रही है, लिहाजा दिल्ली पुलिस सदैव चौकन्नी रहती है ताकि आतंकवादियों के खतरनाक मंसूबों को पलीता लगाकर उन्हें सबक सिखाया जा सके। दिल्ली को दहलाने की साजिश के तहत यहां आए आईएसआईएस के ऐसे ही खूंखार आतंकियों को दिल्ली पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। क्या थे इनके इरादे और पुलिस के हाथ कैसे पहुंचे इन आतंकवादियों की गर्दन तक, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी विशेष रिपोर्ट। सुरक्षा सर्वप्रथम, इसी मकसद के साथ दिल्ली पुलिस हमेशा प्रयासरत रहती है ताकि राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद बनी रहे। इसी मुहिम के तहत पुलिस अपनी टेक्निकल सर्विलेंस के जरिए अपराधियों और असामाजिक तत्वों के साथ साथ आतंकियों पर भी कड़ी नजर जमाए रहती है। इन्हीं कोशिशों के बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली कि आईएसआई यानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस दिल्ली और आसपास के राज्यों में लोकप्रिय नेताओं को अपना निशाना बनाने की साजिश रच रही है। ये भी जानकारी पुलिस को मिली कि इस कार्य को अंजाम देने के लिए K2 यानी कश्मीर खालिस्तान डेस्क को आईएसआई द्वारा सक्रिय कर दिया गया है। अलग अलग सूत्रों से मिली जानकारी के बाद पुलिस की कई टीमों का गठन कर पूरी सतर्कता के साथ काम शुरू कर दिया गया ताकि आतंकियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। स्पेशल सेल की एक टीम जो काफ़ी दिनों से एक ऑपरेशन का काम कर रही थी, जिसमें एसीपी हृदय भूषण, एसीपी ललित नेगी, इंस्पेक्टर सुनील और इंस्पेक्टर रविंदर जोशी थे। गुप्त सूत्रों और टेक्निकल सर्वेलेंस के जरिए लगातार मिल रही जानकारी के आधार पर पुलिस निरंतर छानबीन कर रही थी। छानबीन की प्रक्रिया में पुलिस को एक महत्वपूर्ण सूचना मिली कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से संबंध रखने वाले आतंकी दिल्ली स्थित शकरपुर में रमेश पार्क बस स्टैंड के नजदीक किसी से मिलने आने वाले हैं। जाहिर है सूचना काफी अहम थी, इसलिए फौरन स्पेशल सेल की एक टीम शकरपुर के लिए रवाना कर दी गई ताकि किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। संभावित जगह पर पहुंचकर पुलिस ने बड़ी ही होशियारी से मोर्चा संभाल लिया ताकि आतंकियों की गर्दन दबोची जा सके। मौके पर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद पुलिस को तेजी से दो कारें आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने इन कारों को रुकने का इशारा किया, लेकिन संदिग्ध कार सवार पुलिस की मौजूदगी भांप गए, लिहाजा उन्होंने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर भागने की कोशिश की। मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षा में कार सवारों पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। काफी देर चली मुठभेड़ के बाद आखिरकार पुलिस ने 5 संदिग्धों को धर दबोचा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ आई है सामने वो ये कि ये इनकी अरेस्ट बेसिकली एक लिंक है, कड़ी है, जो कि शो करती है कि किस तरह से आईएसआई खालिस्तान मूवमेंट जो ये एक अलगाववाद फैलाना चाहते हैं उसको किस तरह से ये कश्मीर टेररिज्म से लिंक करवा रही है। और ये गेम प्लान जो है कश्मीर को खालिस्तान मूवमेंट से लिंक कराने का, उसका एक लिंक है ये। छानबीन में यह भी पता चला कि ये सभी दिल्ली व अन्य जगहों पर नामचीन शख्सियतों को अपना निशाना बनाने की फिराक में थे। पकड़े गए आतंकी गुरजीत सिंह और सुखदीप सिंह शार्प शूटर हैं और कई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में शामिल रहे हैं। FICN की सप्लाई कम हो गई पोस्ट डीमोनेटाइजेशन में। FICN की सप्लाई जो है बिल्कुल एक ब्रेक सा लग गया, काफ़ी कम हो गई। तो दूसरा जो रास्ता टेरर फंडिंग का अख्तियार किया गया है वो है ड्रग्स से। ड्रग सोर्स किए जाते हैं अफगानिस्तान से, जहां आईएसआई की प्रेजेंस है। इसमें जो दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि चूँकि पंजाब के लोग डिसइल्यूजन्ड हैं खालिस्तान मूवमेंट से और जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है खालिस्तान की जो प्रोपोगेट करना चाह रहा है, तो इसीलिए ये गैंगस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं टारगेट किलिंग्स में। इन्होंने पुलिस के सामने खुलासा किया कि दोनों मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सुख भिखारीवाल के संपर्क में थे और उससे मिल रहे निर्देशों के मुताबिक ही अपने कार्य को अंजाम देने में जुटे थे। सुख भिखारीवाल के निर्देश पर इन्होंने पंजाब में आतंकवाद से लड़ रहे शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह संधू की हत्या की थी।
सुख भिखारीवाल के तार आईएसआई से जुड़े हैं और वो इसी के इशारे पर काम करता है। साथ ही रियाज, मोहम्मद अयूब पठान, शब्बीर अहमद ये ड्रग्स के धंधे में लिप्त थे और इससे कमाए गए पैसों का इस्तेमाल भारत के बाहर बैठे अपने आका के इशारे पर ही ये यहाँ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए कर रहे थे। भिखारीवाल इनका एक हैंडलर है, जो पंजाब के ये दोनों गैंगस्टर्स हैं, इनका हैंडलर है। वो कहीं गल्फ में बेस्ड है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन उस पर काम चल रहा है। और पहले भी वो इस किलिंग के पीछे जो मास्टरमाइंड है, जिसने ये डायरेक्शन दी थी किलिंग की, वो उसके थ्रू आई थी। वेपन्स वगैरह के अरेंजमेंट भी सुख भिखारीवाल ने अपने आदमियों के थ्रू करवाया था। इसमें इसको बहुत ही नीड टू नो बेसिस पे इन्होंने ये ऑपरेशन किया था कि टारगेट किलिंग किसी ने की, रैकी किसी ने की, वेपन किसी ने सप्लाई किए, और इतना सिस्टमेटिक तरीके से कराया गया जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी किलिंग, जैसे मैंने कहा कि इसमें ये टिपिकल आईएसआई सिग्नेचर्स हैं जो मिले हैं। पकड़े गए संदिग्धों की पहचान पंजाब के गुरदासपुर निवासी गुरजीत सिंह, खरल निवासी सुखदीप सिंह, जम्मू कश्मीर के बड़गांव निवासी शब्बीर अहमद व रियाज और गुंडीपुरा निवासी मोहम्मद अयूब पठान के तौर पर हुई। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 अत्याधुनिक पिस्तौल, 1 लाख रुपए कैश, 2 कार सहित 2 किलो हेरोइन भी जब्त कर ली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 8 करोड़ रुपए बताई गई है। इन 5 संदिग्धों के संबंध प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से हैं। पुलिस द्वारा की गई शुरुआती पूछताछ में ये बात भी सामने आई कि इनका आका भारत के बाहर बैठा है और वहीं से इस नार्को टेररिज्म गैंग को ऑपरेट कर रहा है। सिमिलरली जो कश्मीरी लोग हैं, इसमें जो 3 पकड़े गए हैं, इसमें से 2 लोगों के क्लियर कट लिंकेजेस आ रहे हैं। पर्टिकुलरली ये हिजबुल मुजाहिदीन के OGW कह सकते हैं, और इनका सेटअप पाकिस्तान में और POK में जो इनके काउंटर पार्ट्स हैं उनसे हैं। तो बेसिकली इन 2 मूवमेंट्स के बीच ग्लू का काम जो है वो आईएसआई कर रही है, इन दोनों को लिंक करके, और 2 टेरर फंडिंग को लिंक करने की कोशिश कर रही है, इनको लिंक टेरर परसीव करने के लिए। ये काफ़ी लंबा ऑपरेशन था जिसमें सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का भी बहुत बड़ा रोल रहा है कोऑर्डिनेशन में, कोऑपरेशन में, और उसके चलते ये सारे लोग पकड़े गए। इनकी गिरफ्तारी से आईएसआई की कारगुजारियों और नार्को टेररिज्म को बेपर्दा करने में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पकड़े गए आतंकी खतरनाक इरादों के साथ काम कर रहे थे। इनकी मंशा अपने कारनामों के जरिए भारत को दहला देने की थी, लेकिन पुलिस की चौकसी और बारीकी से की जा रही निगरानी की बदौलत ये बच ना सके, और इससे पहले कि ये कुछ दुस्साहस करते, दिल्ली पुलिस द्वारा इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रतिबंधित संगठन सिमी के वांछित सदस्य अब्दुल्ला दानिश को गिरफ्तार किया है। अब्दुल्ला दानिश देशद्रोह सहित कई गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त था।
वर्ष 2001 में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में इसके खिलाफ देशद्रोह और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का मामला दर्ज किया गया था। अदालत द्वारा इसे भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया था और ये बीते 19 सालों से फरार चल रहा था। कई सालों से ये बड़ी संख्या में युवकों को गुमराह कर उनके दिल में नफरत भर रहा था। ये सिमी की इस्लामिक पत्रिका के हिंदी संस्करण का मुख्य संपादक भी रहा है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि फरार चल रहा दानिश जाकिर नगर इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने यहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। उत्तरी जिला पुलिस ने कुख्यात चोर राहुल छंगा को गिरफ्तार किया है। राहुल पुलिस स्टेशन वेलकम का घोषित अपराधी है। आरोपी राहुल भीड़-भाड़ वाले इलाकों को मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए चुनता था। चोरी करते समय अगर कोई विरोध करे तो इसे धमकाने के लिए पेपर कटर का इस्तेमाल करता था। राहुल का शिकार हुए पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि मोरी गेट गोल चक्कर पर बस में सफर के दौरान किसी ने उनसे मारपीट कर उनका मोबाइल छीन लिया है। पुलिस ने शिकायतकर्ता द्वारा बताए गए हुलिये और थाने में रखे डोजियर से आरोपी की पहचान कर राहुल को वेलकम चौक से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो किसी वारदात को अंजाम देने के लिए वहां गया हुआ था। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी किए गए 46 मोबाइल फोन, टैब और सीपीयू सहित पेपर कटर भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने घरों में सेंधमारी करने वाले रेहमू गैंग का भंडाफोड़ करते हुए आरोपी अब्बास शेख को गिरफ्तार किया है। गैंग के सदस्य अपनी गर्लफ्रेंड पर पैसा खर्च करने के साथ ही अपनी रोजाना की जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी और सेंधमारी की वारदातों को अंजाम देते थे। ये दिन के समय में बंद पड़े घरों की पहचान करते थे और मौका मिलते ही उन घरों का लॉक तोड़कर वहां रखा सारा सामान लेकर रफू चक्कर हो जाते। चोरी की वारदात करते वक्त ये अपने साथ पिस्टल भी रखते थे, जिसे कोई बाधा आए तो फायर कर आसानी से फरार होया जा सके। इसी तरह से इन्होंने वसंत कुंज इलाके में भी लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इनकी धरपकड़ में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि रेहमू गैंग का सदस्य अब्बास शेख जहांगीरपुरी के घर में छिपकर रह रहा है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक पिस्टल भी बरामद कर ली है। उत्तरी जिला पुलिस ने मानव तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए आरोपी शुभम कश्यप सहित एक महिला जाहिदा खान को गिरफ्तार किया है। मानव तस्करी में लगे इस गिरोह ने हाल ही में एक 2 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया था, जिसकी शिकायत बच्चे की मां ने पुलिस में दर्ज कराई थी। शिकायत में उसने ये भी बताया कि उसका एक शुभम कश्यप नाम का मित्र है जो उसके 2 साल के बच्चे को लेकर गायब हो गया है। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए टेक्निकल सर्वेलांस से शुभम की लोकेशन को हरिद्वार में ट्रेस कर लिया। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे धर दबोचा। साथ ही इसकी निशानदेही पर शुभम से बच्चा खरीदने वाली महिला जाहिदा खान को भी दिल्ली के पटेल नगर से गिरफ्तार कर लिया गया। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने पिक पॉकेट करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपी सद्दाम और इरशाद सहित इनसे चोरी का सामान खरीदने वाले रिहान को गिरफ्तार किया है। इस गैंग के निशाने पर इलाके में वाइन शॉप पर शराब खरीदने वाले लोग होते थे। ये शराब खरीदते समय लोगों की जेब में रखा सामान चुरा लिया करते थे। इनका शिकार हुए एक व्यक्ति की शिकायत पर कार्रवाई में लगी पुलिस ने सद्दाम और इरशाद की पहचान सीसीटीवी फुटेज के जरिए कर ली। पहचान हो जाने पर पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को ट्रैप लगाकर उस वक्त धर दबोचा जब ये वाइन की शॉप पर अपने अगले टारगेट की तलाश में आए हुए थे। साथ ही पुलिस ने इनकी निशानदेही पर जामा मस्जिद इलाके में दबिश देकर इनसे चोरी का मोबाइल खरीदने वाले रिहान को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किए गए 5 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 1 करोड़ 90 लाख की धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के मामले में प्रेम शंकर शर्मा और राणा प्रताप चौहान को गिरफ्तार किया है। आरोपी डीडीए के पूर्व कर्मचारी हैं। इसी का फायदा उठाकर ये डीडीए के
खाली पड़े प्लॉट की जानकारी का इस्तेमाल भूखंड की तलाश कर रहे बिजनेसमैन को ठगने के लिए करते थे। ये बिजनेसमैन को बाजार से कम कीमत पर डीडीए प्लॉट दिलाने का झांसा देते थे और उनका विश्वास जीतने के लिए डीडीए ऑफिस में मुलाकात भी करते थे। रुपए पैसे लेने के लिए इन्होंने डीडीए के नाम से फर्जी अकाउंट भी बना रखा था। पैसे मिलने के बाद ये उन्हें डीडीए का फर्जी अलॉटमेंट लेटर भी थमा देते थे। बाद में पीड़ितों को ना पैसे मिलते थे और ना ही प्लॉट। इनकी ठगी का शिकार हुए एक व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने जांच पड़ताल की तो शिकायत को सही पाया। इस आधार पर पुलिस ने प्रेम शंकर शर्मा और राणा प्रताप चौहान को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 तस्कर दिनेश और सचिन को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ओडिशा और आंध्र प्रदेश के जंगलों से गांजा लाकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने के अवैध धंधे में लगे हुए थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गांजा सप्लाई करने के इरादे से 2 तस्कर रिंग रोड स्थित गीता कॉलोनी फ्लाईओवर से गुजरने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 84 किलो गांजा सहित गांजा सप्लाई करने में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने प्लॉट दिलाने के नाम पर निवेशकों से लाखों रुपए की ठगी करने के आरोप में गंगा एसोसिएट्स के निदेशकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने हरियाणा के बहादुरगढ़ में स्थित घुभाना खेरी गांव में अपने प्रोजेक्ट गंगा सिटी कॉलोनी में प्लॉट देने का झांसा दिया। लोगों को विश्वास में लेने के लिए इन्होंने विभिन्न एजेंसी से प्राप्त कई जरूरी कागजात और अनुमति पत्र भी दिखाए, जिसे झांसे में आकर लोगों ने इनके प्रोजेक्ट में प्लॉट लेने के लिए लाखों रुपए का निवेश कर दिया। प्लॉट न मिलने पर जब लोगों को पता लगा कि गंगा एसोसिएट्स के निदेशकों के पास प्रोजेक्ट के नाम पर ना तो कोई जमीन है और ना ही कोई परमिशन, तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी। पुलिस ने जांच पड़ताल कर आरोपों को सही पाया और तफ्तीश कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने बैंड बाजा बारात गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 नाबालिग और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी मध्य प्रदेश राज्य के जिला राजगढ़ के एक छोटे से गांव बुलखेड़ी के रहने वाले हैं। पकड़े गए आरोपी शादी के सीजन के दौरान यहां आते हैं। दिल्ली एनसीआर में हो रही शादियों में बिन बुलाए मेहमान के तौर पर धड़ल्ले से शामिल होते हैं। इसके बाद ये वहां से शगुन, गहने और नकदी से भरा बैग चोरी करते और वापस अपने गांव लौट जाते। इस प्रकार की शिकायतें लगातार पुलिस को मिल रही थीं, जिसके तहत पुलिस छानबीन में जुटी थी। इसी दौरान मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को उस वक्त धर दबोचा जब वो दिल्ली छोड़कर भागने की फिराक में थे। पूर्वी जिला पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह आदित्य ठाकुर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपी संतोष, ओम शरण और बंसी बैस को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह बहुत ही संगठित और व्यवस्थित तरीके से काम करता है। गिरोह ने भिंड मुरैना के पास चंबल घाटी में अवैध रिवॉल्वर बनाने का कारखाना शुरू कर रखा था, जहां से हथियार लाकर दिल्ली एनसीआर और पास के राज्यों में सप्लाई करने के गोरख धंधे में लगे हुए थे। खास बात यह है कि गिरोह के युवा सदस्य निर्माताओं से अवैध हथियार प्राप्त कर अपराधियों को आपूर्ति करते थे, जबकि वरिष्ठ सदस्य एनसीआर और आसपास के राज्यों के अपराधियों के साथ निरंतर संचार में रहते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह के सदस्य कार के जरिए हथियार तस्करी के लिए डीएनडी फ्लाईओवर की तरफ से कल्याणपुरी की तरफ आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने यहां ट्रैप लगाया और संतोष और ओम शरण को धर दबोचा। साथ ही इनकी निशानदेही पर टुंडला में दबिश देकर बंसी बैस को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 सोफिस्टिकेटेड रिवॉल्वर्स, 1 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 5 सिंगल शॉट गन, 42 जिंदा कारतूस सहित एक कार भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी नरेला इलाके के एक नामी गिरोह से ताल्लुक रखता है
और दिल्ली में सक्रिय बदमाशों को अवैध हथियार सप्लाई करने के साथ ही शराब तस्करों को चोरी के वाहन मुहैया कराने के धंधे में लगा हुआ था। पुलिस ने सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के आधार पर बवाना इलाके में इसके छिपने के ठिकाने पर छापा मारा और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चुराए गए 9 वाहन बरामद करते हुए 4 पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी खजाने को मोटा चूना लगाने वाले 2 आरोपी अंकित कपूर और कुलदीप कपूर को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने आयात निर्यात कारोबार करने के लिए 2 फर्मों का निर्माण किया था, जिसके बाद इनके द्वारा विदेशों को भी निर्यात किया गया था। लेकिन निर्यात के एवज में विदेशी मुद्रा प्राप्त किए बिना उन्होंने नकली प्रमाण पत्र बनाए। इसके बाद इन्होंने बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत से व्यापार के फर्जी दस्तावेज तैयार कर व्यापार में अवैध तरीके से पैसा बनाया। इसी बाबत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। छानबीन की इसी प्रक्रिया में पुलिस ने धोखाधड़ी के मिले सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों को धर दबोचा। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने 3 झपटमारों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी छीना झपटी की वारदात को अंजाम देते और बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो जाते। मोबाइल झपटमारी की एक रिपोर्ट कालकाजी पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी। इसी के तहत जांच पड़ताल में जुटी पुलिस को मोबाइल फोन तुगलकाबाद एक्सटेंशन इलाके में सक्रिय मिला था। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर छापा मारा और एक आरोपी को धर दबोचा। बाद में पुलिस ने इसकी निशानदेही पर इसके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से झपटमारी की वारदात में इस्तेमाल बाइक और छीने गए 3 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पॉन्जी स्कीम के नाम पर लोगों की गाड़ी कमाई ठगने वाले एक जालसाज सरोज महापात्रा को गिरफ्तार किया है। इसके सिर पर दिल्ली पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। पकड़ा गया आरोपी एक कंपनी में निदेशक था और लोगों को अपनी कंपनी में निवेश करने के एवज में उच्च रिटर्न का भरोसा देता था। शुरू में निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए कंपनी की ओर से उन्हें कुछ महीनों का भुगतान भी किया गया था। ऐसे ही इसने सैकड़ों लोगों के पैसे हड़प लिए और ऑफिस बंद कर फरार हो गया। ऐसे ही धोखाधड़ी की एक शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। तहकीकात के दौरान आरोपी के ओडिशा के भुवनेश्वर में छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने वहां छापा मारा और इसे गिरफ्तार कर लिया। द्वारका जिला पुलिस ने अवैध हथियारों के डीलर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ने सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ अपनी प्रोफाइल फोटो लगा रखी थी। गश्त कर रही पुलिस को सूत्रों द्वारा इलाके में अवैध हथियार के साथ एक शख्स के मौजूद होने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने हस्ताल विहार में संभावित जगह पर छापा मारा और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कोची हवाई अड्डे से एक शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया है, जहां से मालदीव भागने की ये फिराक में था। पकड़ा गया आरोपी पिछले काफी समय से फरार चल रहा था और एक ऐसे निजी समूह का सदस्य था जो डीडीए की लैंड पूलिंग योजना के नाम पर भोले भाले लोगों को चूना लगाने में लगा था। अपने अन्य साथियों के साथ साजिश करके इसने जमीन खरीद के नाम पर सैकड़ों घर खरीदारों से कई 100 करोड़ रुपए की उगाही की थी। इसके बाद इसने बड़े पैमाने पर पैसों की हेराफेरी की और फरार हो गया। इसी के मद्देनजर दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने छानबीन की और इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो,
मम्मा क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।